अब यहाँ पे ध्यान से मतलब बात को समझते हैं। अनुपम तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग आते हैं मतलब क्या असर आपका, क्या बोलते हैं उसको, अन्य से पढ़ते हैं। तो अन्य का मतलब क्या होता है सर आपका, भिन्न। अन्य का मतलब क्या होता है सर आपका, और अन्य का मतलब क्या होता है सर आपका, दूसरा। तो अन्य का मतलब क्या होता है सर आपका, भिन्न। अन्य का मतलब क्या होता है सर आपका, और अन्य का मतलब क्या होता है सर आपका, दूसरा। अन्य का मतलब क्या होता है सर आपका, भिन्न। अन्य का मतलब क्या होता है सर आपका, और अन्य का मतलब क्या होता है सर आपका, दूसरा। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं गंगा नदी का भी मतलब क्या होता है सर आपका, पूजा किया जाता है बहुत लोगों के मतलब क्या सर आपका, द्वारा। ठीक है। तो इसलिए गंगा को मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, देव नदी। गंगा का एक और नाम है मंदाकिनी। बहुत सा मतलब क्या होता है सर आपका, लेडी का नाम भी मंदाकिनी होता है। तो गंगा के नाम पर ही उसका मतलब क्या होता है सर आपका, नाम रखा जाता है। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, सुरसरी। तो सा में छोटी और सुर, स रा में छोटी मतलब क्या है सर आपका, सुरसरी। अतिथि का मतलब हम लोग जानते हैं। अतिथि का मतलब क्या होता है, मेहमान। तो पहला पर्यायवाची आप मतलब क्या है सर आपका, मेहमान ही याद कर लीजिए। अतिथि मतलब क्या है सर आपका, मेहमान। ठीक है ना। और दूसरा याद कर लीजिए, पाहुन। पा में आ हमें छोटी ना हुन, पाहुन। पा में आ हमें छोटी ना हुन, पाहुन। पा में आ हमें छोटी ना, पा में आ हमें छोटी ना हुन, पाहुन। और यहाँ पे तो मतलब समझिए आपको लिखना दो ही है, तो तीसरा याद करना मुश्किल है, लेकिन अब याद करना चाहें तो क्या याद कर लेंगे सर आपका, अभ्यागत। अ अधवा या में आ गतगत, क्या हो गया सर आपका, अभ्यागत। आकाश का मतलब पर्यायवाची याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और मतलब क्या सर आपका, बहुत ही मतलब क्या सर आपका, आसान है। ठीक है। आकाश, गगन, आसमान, अंबर। इसमें तो चौथा भी याद हो जाएगा, जिसका मतलब क्या सर आपका, नभ। नभ, नभ। और क्योंकि आकाश का कोई सीमा होगा तो जरूर, लेकिन मतलब क्या असर आपका, क्योंकि उसका सीमा को जानना हम लोग के मतलब क्या असर आपका, क्षमता के बाहर है, इसलिए उसको कहा जाता है अनंत, यानी कि इन्फिनिट। तो आकाश, गगन, आसमान, अंबर, नभ, अनंत। 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 अब जिस तरह आप लोग पीछे पढ़े थे कि मतलब क्या सर आपका, गणेश का भी मतलब क्या था, डिफरेंट डिफरेंट नाम था। तो उस तरह से आगे आपको आ जाएगा कि मतलब क्या सर आपका, आकाश का ये मतलब क्या सर आपका, सॉरी, कृष्ण का भी मतलब क्या सर आपका, डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या सर आपका नाम है ना। तो एक नाम मतलब क्या सर आपका, श्याम। उनके सावले होने की वजह से शायद उनका नाम मतलब क्या सर आपका, श्याम है। एक और नाम है गोपाल, जो नाम आपने सुना भी होगा। ठीक है ना। एक नाम माधव है, एक नाम मतलब क्या, केशव है, एक नाम। तो कृष्ण का पर्यायवाची क्या है सर आपका, श्याम, गोपाल, माधव, केशव। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है सर आपका, श्याम, गोपाल, माधव, केशव। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है सर आपका, श्याम, गोपाल, माधव, केशव। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है सर आपका, श्याम, गोपाल, माधव, केशव। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है सर आपका, श्याम, गोपाल, माधव, केशव। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है सर आपका, श्याम, गोपाल, माधव, केशव। अब हम लोग आते हैं, कोई चीज़ अगर मतलब क्या होता है सर आपको, सॉफ्ट होता है छूने में, तो वो क्या होता है, कोमल। और कोमल के लिए एक और शब्द जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मतलब क्या है सर आपका, मुलायम। एक और शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो मतलब क्या है सर आपका, नरम। और जो कोमल और मुलायम होता है वो मतलब अधिकतर समय ऐसा होता है कि नाजुक भी होता है। तो कोमल का मतलब तीन पर्यायवाची क्या है सर आपका, मुलायम, नरम, नाजुक। कोमल का तीन पर्यायवाची क्या है सर आपका, मुलायम, नरम, नाजुक। कोमल का तीन पर्यायवाची क्या है सर आपका, मुलायम, नरम, नाजुक। कोमल का तीन पर्यायवाची क्या है सर आपका, मुलायम, नरम, नाजुक। कोमल का तीन पर्यायवाची, कोमल का तीन पर्यायवाची क्या है सर आपका, मुलायम, नरम, नाजुक। अब लोग आते हैं जिससे हम लोग बात स्टार्ट किए थे पिछले वाले वीडियो में, घर। तो घर का कार्य को स्कूल में जब दिया जाता है कहा जाता है गृह कार्य। तो घर का एक पर्यायवाची मतलब क्या है सर आपका, गृह।
और राष्ट्रपति के घर को या फिर बहुत राष्ट्रपति के घर जैसे घर को कहा जाता है मतलब क्या, भवन। इसलिए राष्ट्रपति के घर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, भवन। और प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसा करके कुछ मतलब क्या सर आपका, घर देने का जो गांव में सिस्टम चला है उसको कहा जाता है। तो घर को आवास भी कहा जाता है, घर को सदन भी कहा जाता है, घर को मतलब क्या होता है सर आपका, धाम भी कहा जाता है। तो हम बोलेंगे कि आप आवास याद कर लीजिए। तो घर का मतलब क्या होता है, गृह। घर का मतलब क्या होता है, भवन। घर का मतलब क्या होता है सर आपका, आवास। घर का मतलब क्या होता है सर आपका, गृह। घर का मतलब क्या होता है, भवन। घर का मतलब क्या होता है सर आपका, आवास। घर का मतलब क्या होता है सर आपका, गृह। घर का मतलब क्या होता है, भवन। घर का मतलब क्या होता है सर आपका, आवास। घर का मतलब क्या होता है सर आपका, गृह। घर का मतलब क्या होता है, भवन। घर का मतलब क्या होता है सर आपका, आवास। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब चंद्रमा तो आपको मतलब क्या सर आपका, आराम से याद हो जाएगा। चंद्रमा का पहला पर्यायवाची तो मतलब क्या सर आपका, चंद्रमा का मतलब ये तो जानते हो कि मून होता है ना। तो चंद्र हो गया। एक हीरो है जिसका नाम क्या था, शशि कपूर, तो उसका नाम भी मतलब क्या सर आपका, चंद्र के ऊपर था। और एक हीरो था जिसका नाम मतलब क्या था आपका, राकेश रोशन, और वो है भी। तो उसका नाम भी मतलब क्या सर आपका, चांद के ऊपर है ना। तो चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश। चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश। चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश। चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश। पत्नी, देखिए घर के लिए वर्ड क्या आया था, गृह। तो पत्नी ज़्यादातर मतलब क्या होता है, घर में रहती है। तो पत्नी के लिए हिंदी में, हिंदी भाषी जो लोग हैं वो लोग मतलब क्या सर आपका, जो शब्द को चुने थे वो शब्द था गृहिणी, यानी गृह में रहने वाली। तो पत्नी, गृहिणी। और ये माना जाता है, और था भी और है भी, कि पत्नी मतलब क्या होता है सर आपका, आधांग होती है। और पति भी मतलब क्या होता है, आधांग होता है। तो इसलिए उसका नाम फिर क्या रखा गया सर आपका, अर्धांगिनी। और एक और चीज़ है कि समझिए, हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसको धर्म का मतलब क्या होता है, पालन करना पड़ता है। अगर वो धर्म का पालन करता है तो मतलब क्या होता है, धार्मिक होता है। और अगर वो धर्म का मतलब क्या होता है, पालन नहीं करता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका, अधर्मी होता है। लेकिन किसी का भी अगर मतलब क्या समझिए, निकाह हो गया, शादी हो गया, तो जब तक मतलब क्या है सर आपका, पति पत्नी का साथ ना दे और पत्नी पति का साथ ना दे, तो धर्म के ऊपर चलना मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, मुश्किल हो जाएगा। तो धर्म के ऊपर पालन करने के लिए भी सहायता चाहिए। और अगर वो सहायता मतलब क्या होता है सर आपका, पति के लिए पत्नी से आता है और पत्नी के लिए मतलब क्या होता है, पति से आता है, तो वो क्या होता है सर आपका, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मतलब क्या सर आपका, पत्नी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द मतलब क्या सर आपका, सह धर्मिणी। तो पत्नी सधर्मिणी, पत्नी सधर्मिणी। उसके बाद क्या सर आपका, पत्नी अर्धांगिनी। और पत्नी मतलब क्या सर आपका, गृहिणी। तो प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मतलब क्या मुश्किल है, लेकिन फिर भी आराम से करिए तो हो जाएगा। सह सहसा, धारेव थर, ना में छोटी मी, ना में बड़ी णी, सा धर्मिणी। उसके बाद क्या सर आपका, अरेव धा में अर्धा, गा में छोटी, ना में बड़ी गणी, अर्धागिणी। और उसके बाद क्या सर आपका, गृहिणी। ठीक है। तो पत्नी, साधर्मिणी, अर्धगिनी, और मतलब क्या सर आपका, गृहिणी। अब यहाँ पे आ जाइए, बात को फिर क्या करते हैं सर आपका, ध्यान से समझते हैं। तालाब, तालाब का मतलब क्या होता है सर आपका, सरोवर। गांव तो आप लोग गए होंगे, गांव में बहुत से लोग, आप लोग का घर भी होगा, तो आप लोग तालाब का मतलब तो जानते ही होंगे, है ना। क्योंकि आप मुझसे पूछेंगे सेफ का मतलब क्या होता है, तो मेरे लिए बताना मतलब क्या मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना कॉमन चीज़ है कि सबको उसका मीनिंग मतलब क्या पता होना चाहिए। तो तालाब भी वैसे इतना कॉमन चीज़ है जिसका मीनिंग सबको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो फिर हम भी कोशिश करते हैं बताने का। क्या कोशिश करें, आप लोग को पता होगा चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब आप समझिए, गड्ढा अगर रहता है ज़मीन में, और वहाँ पे मतलब क्या होता है, बारिश के बाद पानी अगर मतलब क्या होता है, भर जाता है, तो वो गड्ढा एकदम छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब क्या सर आपका, थोड़ा सा साइजेबल होना चाहिए। तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, तालाब। अब देखिए, समझाने के बाद ज़्यादा मुश्किल हो गया समझना ना, लेकिन जो जानता है तालाब क्या है वो जानता है तालाब क्या है। तो इसलिए मतलब जो चीज़ एकदम ऑब्वियस हो उसको समझाना मतलब क्या सर आपका, नहीं चाहिए। तो तालाब, तालाब, देखिए तालाब से एक पर्यायवाची बना मतलब क्या सर आपका, ताल, सर सरोवर, ताल सर सरोवर।
तो तालाब का मतलब क्या है सर आपका, मीनिंग क्या होता है सर आपका, पर्यायवाची क्या होता है सर आपका, ताल सर सरोवर। तालाब का मीनिंग क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है सर आपका, ताल सर सरोवर। तालाब का मीनिंग क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है सर आपका, ताल सर सरोवर। तालाब का मीनिंग क्या होता है सर आपका, ताल सर सरोवर। ठीक है। ये बालक बड़ा ही दुष्ट दुष्ट है, कभी सुने होंगे आप ऐसा किसी और के बारे में, अपने बारे में तो ऐसा आप नहीं सुने होंगे, है ना। तो दुष्ट, तो जो बुरा करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, दुष्ट होता है ना। जो अच्छा काम करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, सज्जन। तो बुरा काम करने वाले को क्या कहा जाता है सर आपका, दुर्जन। तो दुष्ट के लिए एक और मतलब क्या सर आपका, पर्यायवाची जो वो क्या सर आपका, दुर्जन। तो दा में छोटी ओ रेफ दुर जन अजन दुर्जन, दा में छोटी ओ रेफ दुर जन अजन दुर्जन। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नीच पे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं सर आपका, खल भी, खला खल। अब आते हैं हम लोग, हाँ, आप जब पढ़े थे किसके बारे में, इंद्र के बारे में, तो आप क्या पढ़े थे सर आपका, देवराज। तो इंद्र को वो लोग मतलब क्या है सर आपका, तो देवता मानता है। तो अब देवता का यहाँ पे पर्यायवाची पढ़ लीजिए, है ना। तो देवता सुर, देखिए इंद्र के लिए देखिए सुरेंद्र है ना, देवता सुर, देवता के लिए देव। और क्योंकि वो लोग का मानना है कि देवता जो होता है वो मरता नहीं है, तो इसलिए वो लोग देवता को बोलता है कि देवता मतलब क्या सर आपका, अमर है। ठीक है। तो देवता सुर देव अमर, 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 देवता सुर देव अमर। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मतलब क्या करते हैं सर आपका, बात करते हैं। ठीक है। आइए, जल, नीर, अंबू, पानी। जल क्या होता है आप लोग जानते हैं, वाटर। तो जल का पर्यायवाची क्या है सर आपका, नीर, अंबू, पानी। जल का पर्यायवाची क्या है सर आपका, नीर, अंबू, पानी। जल का पर्यायवाची क्या है सर आपका, नीर, अंबू, पानी। जल का पर्यायवाची क्या है सर आपका, नीर, अंबू, पानी। जल का पर्यायवाची क्या है सर आपका, नीर, अंबू, पानी। जल का पर्यायवाची क्या है सर आपका, नीर, अंबू, पानी। जल का पर्यायवाची क्या है सर आपका, नीर, अंबू, पानी। जल का पर्यायवाची क्या है सर आपका, नीर, अंबू, पानी। जल का पर्यायवाची क्या है सर आपका, नीर, अंबू, पानी। हम लोग पहले पढ़ जब चुके हैं, तो समझिए गणेश का पर्यायवाची आ गया, है ना। गणेश का पर्यायवाची मतलब क्या था सर आपका, गणपति, विनायक, गजानन, और भी बहुत कुछ था। गणेश का पर्यायवाची के बाद मतलब क्या सर आपका, कृष्ण का पर्यायवाची आया था। तो कृष्ण का पर्यायवाची मतलब क्या था आपका, श्याम था, वासुदेव था, श्याम था, वासुदेव था, और मतलब क्या था, श्याम, वासुदेव, गोपाल था, है ना, और भी बहुत कुछ था। तो यहाँ पे शिव का ये मतलब क्या था, पर्यायवाची आना मतलब क्या था, जरूरी था। तो शिव के लिए एक वर्ड तो सब सुना होगा कि महादेव। तो महादेव से ही मतलब क्या असर आपका मिलता जुलता, मतलब क्या असर आपका, महेश। और शिव को मतलब क्या असर आपका, चलिए हम काट के दूसरा लिखते हैं। आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मतलब क्या जानते होंगे। तो वहाँ पे एक मतलब क्या सर आपका मूर्ति मिला था, उस मूर्ति का नाम मतलब क्या पशुपति है। तो उस मूर्ति के बारे में यज्ञ किया जाता है कि वो मूर्ति मतलब क्या सर आपका शिव का है। तो इसलिए इसलिए शिव का एक पर्यायवाची मतलब क्या सर आपका, पशुपति भी दे दिया गया। तो शिव का पर्यायवाची क्या सर आपका, महादेव, पशुपति, महेश। शिव का पर्यायवाची क्या सर आपका, महादेव, पशुपति, महेश। शिव का पर्यायवाची क्या सर आपका, महादेव, पशुपति, महेश। शिव का पर्यायवाची क्या सर आपका, महादेव, पशुपति, महेश। शिव का पर्यायवाची क्या सर आपका, महादेव, पशुपति, महेश। शिव का पर्यायवाची क्या सर आपका, महादेव, पशुपति, महेश। शिव का पर्यायवाची क्या सर आपका, महादेव, पशुपति, महेश। शिव का पर्यायवाची क्या सर आपका, महादेव, पशुपति, महेश। शिव का पर्यायवाची क्या सर आपका, महादेव, पशुपति, महेश। शिव का पर्यायवाची क्या सर आपका, महादेव, पशुपति, महेश। ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये एक ऐसा चीज का पर्यायवाची है जो मतलब क्या असर आपका, हम लोग हर किसी के मतलब क्या असर आपका जीवन में मतलब क्या असर आपका है। और जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक हमारे जीवन में मतलब क्या रहेगा ही रहेगा। जैसे आपके जीवन में क्या दुख है कि कल आपका एग्जाम है और आपको एग्जाम एग्जाम से छुटकारा ही मतलब क्या और असर आपका नहीं मिल रहा है। तो याद रखिए दुख तो जीवन में रहेगा और दुख को फेस करना पड़ेगा। तो दुख को आप खुशी खुशी अगर फेस करेंगे
खुशी खुशी फेस किया जा सकता है क्या, नहीं पता हमको, लेकिन कम से कम मतलब क्या असर आपका, परेशान मत होइए। दुख को अगर ठंडे दिमाग से फेस करेंगे तो दुख छटता रहेगा, लेकिन दुख आता भी रहेगा, लेकिन क्या असर आपका ज़िंदगी मतलब क्या चलता भी रहेगा, है ना। तो आ जाइए, लेकिन वो उससे वो दुख आपको बहुत कुछ मतलब क्या असर आपका सिखा के जाएगा। तो देखिए दुख का पर्यायवाची क्या क्या है। कष्ट, शोक, व्यथा, पीड़ा। दुख का पर्यायवाची क्या असर आपका, कष्ट, शोक, व्यथा, पीड़ा। बहुत कष्ट हो रहा है, इंसान शोक में है, इंसान के जीवन से व्यथा कभी नहीं जाती, क्या पीड़ा बहुत है। दुख, कष्ट, शोक, व्यथा, पीड़ा। 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 अब यहाँ पे आइए, हम लोग आते हैं दूसरा शब्द में, दिन। दिन मतलब क्या, डे। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो दिन को हिंदी में क्या कहा जाता है, दिवस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। गणतंत्र दिवस यानी कि मतलब क्या सर आपका, रिपब्लिक मतलब क्या सर आपका, डे, है ना। वार भी कहा जाता है, रविवार, शनिवार, सब में वार आ रहा है ना। तो दिन का मतलब क्या होता है, दिवस होता है। दिन का मतलब क्या होता है, वार होता है। और दिन का मतलब क्या होता है सर आपका, वासर। तो दिन, दिवस, वार, वासर। दिन, दिवस, वार, वासर। दिन, दिवस, वार, वासर, है ना। ध्वजा। तो ध्वजा का मतलब क्या होता है सर आपका, फ्लैग होता है, खास करके वो फ्लैग जो जंग में मतलब क्या सर आदमी लेके कैरी करता था। तो आप यहाँ पे आ जाइए, आधा था वह जामिया, ध्वजा। तो ध्वजा का मतलब क्या होता है, पताका। ध्वजा का मतलब क्या होता है, देखिए ध्वजा से तो ध्वज ले लीजिए। ध्वजा का पहला पर्यायवाची मतलब क्या है सर आपका, ध्वज। दूसरा पर्यायवाची मतलब क्या है सर आपका, झंडा। और ध्वजा का तीसरा पर्यायवाची मतलब क्या है सर आपका, पताका। तो ध्वजा, ध्वज, झंडा, पताका। 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 ध्वजा, ध्वज, झंडा, झंडा, पताका। तो यहाँ तक ठीक है, ध्वजा भी आपका हो गया। अब ध्वजा के बाद आप आइए, मतलब क्या असर आपका यहाँ पे, नौकर। जो से नौकर सेवा के लिए होता है, तो नौकर को मतलब क्या होता है सर आपका, सेवक भी कहा जाता है। नौकर को मतलब क्या होता है सर आपका, दास भी कहा जाता है। और नौकर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, परिचारक, है ना। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, लेकिन पढ़ लीजिए। सेवक और दास तो याद ही रहेगा। तो नौकर का मतलब क्या होता है, सेवक। नौकर का मतलब क्या होता है, दास। नौकर का मतलब क्या होता है, परिचारक। नौकर का मतलब क्या होता है, सेवक। नौकर का मतलब क्या होता है, दास। नौकर का मतलब क्या होता है, परिचारक। नौकर का मतलब क्या होता है सर आपका, सेवक। नौकर का मतलब क्या होता है सर आपका, दास। नौकर का मतलब क्या होता है, परिचारक। नौकर का मतलब क्या होता है, सेवक। नौकर का मतलब क्या होता है सर आपका, दास। नौकर का मतलब क्या होता है सर आपका, परिचारक। पृथ्वी, प्री। प्री क्यों, क्योंकि मतलब क्या सर आपका, पाग नीचे लगा हुआ है, री। प्री आधा था, वह में बड़ी, पृथ्वी। धरा, धरा, वसुधा। और मतलब क्या सर आपका, भू। धरा, वसुधा, भू। शायद एक मतलब क्या उसको क्या बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं, पर हम बता रहे हैं, आप सुन लीजिए। वासुदेव कुटुंबकम, यानी सारे पृथ्वी के लोग जो है वो हमारे मतलब क्या सर आपका, फैमिली हैं। तो वासुदेव कुटुंबकम में मतलब क्या सर आपका, वासुदेव वसुधा से आया। तो वसुधा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी का मतलब क्या होता है, धरा। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, वसुधा। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, भू। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, धरा। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, वसुधा। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, भू। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, धरा। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, वसुधा। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, भू। अब आ जाइए, पुत्र। पुत्र पुत्री यानी कि मतलब क्या होता है सर आपका, सन डॉटर, है ना। तो पुत्र का मतलब क्या होता है, बेटा। तो देखा जाए एक तरह से, तो बेटा मतलब क्या होता है, माँ बाप के तन से ही निकलता है। तो बेटा का नाम मतलब क्या होता है, तन है। माँ के तन से निकलता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब एक्चुअली में क्या होता है, बायोलॉजी के हिसाब से अगर बोलेंगे, 50% डीएनए जो होता है वो क्या होता है, फादर का होता है। 50% डीएनए जो होता है वो मतलब क्या होता है, मदर का होता है।
तो ये डीएनए का नॉलेज तो मतलब क्या था, एंशिएंट वर्ल्ड में नहीं था, लेकिन ये पता था कि मतलब जो है माँ बाप के तन से ही मतलब क्या सर आपका बेटा का मतलब क्या कनेक्शन है। तो बेटा के लिए वर्ड जो है वो तने का भी इस्तेमाल होता था। और आप सुने होंगे, ये मेरा लाल है, ये मेरी लाडली है। तो लाल, लाडली, ये सब बेटा बेटी के लिए वर्ड इस्तेमाल मतलब क्या करता है। तो पुत्र का मतलब क्या हो गया, बेटा। पुत्र का मतलब क्या हो गया सर आपका तने। और पुत्र का मतलब क्या हो गया सर आपका लाल। अब आते हैं हम लोग बालक। बच्चा भी कहा जाता है बालक को, शिशु भी कहा जाता है। और बच्चा को मतलब क्या है सर आपका बाल भी कहा जाता है। तो बालक, बच्चा, शिशु, बाल। 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 आपको याद हो गया। अब आ जाइए आगे पढ़ते हैं। मित्र, ये मेरा मित्र है, यानी कि ये मेरा दोस्त है। तो मित्र के लिए क्या क्या दोस्त आ गया, देखिए। मित्र, दोस्त। मित्र मतलब क्या सर आपका सखा। मित्र मतलब क्या सर आपका मीत। याद रखिएगा, यहाँ पे माँ में बड़े ईता मीत है, ठीक है। तो मित्र, दोस्त, सखा, मीत। 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 अब आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। माता, अम्बा, अंबिका, माँ। एक और याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, जननी, यानी जन्म देने वाली। तो माता ही जन्म देने वाली है, तो माता को कहा जाता है जननी। तो माता, अम्बा, अंबिका, माँ, जननी। 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 अब आ जाइए, महासंग्राम, यानी बहुत बड़ा लड़ाई। तो युद्ध का एक से पर्यायवाची क्या होता है सर आपका, संग्राम। लड़ाई भी बोल दिए। तो युद्ध का एक पर्यायवाची मतलब क्या होता है सर आपका, संग्राम। एक पर्यायवाची मतलब क्या होता है, लड़ाई। और जहाँ पे युद्ध होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, रणभूमि। यानी कि संग्राम का मतलब क्या सर आपका, भूमि। युद्ध का मतलब क्या सर आपका, भूमि। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो युद्ध का मतलब क्या हो गया सर आपका, संग्राम, लड़ाई, रण। युद्ध का क्या मतलब हो गया सर आपका, संग्राम, लड़ाई, रण। युद्ध का क्या मतलब हो गया सर आपका, संग्राम, लड़ाई, रण। युद्ध का क्या मतलब हो गया सर आपका, संग्राम, लड़ाई, रण। युद्ध का क्या मतलब हो गया सर आपका, संग्राम, लड़ाई, रण। युद्ध का क्या मतलब हो गया सर आपका, संग्राम, लड़ाई, रण। युद्ध का क्या मतलब हो गया सर आपका, संग्राम, लड़ाई, रण। युद्ध का क्या मतलब हो गया सर आपका, संग्राम, लड़ाई, रण। युद्ध का क्या मतलब हो गया सर आपका, संग्राम, लड़ाई, रण। युद्ध का क्या मतलब हो गया सर आपका, संग्राम, लड़ाई, रण। युद्ध का क्या मतलब हो गया सर आपका, संग्राम, लड़ाई, रण। याद रहेगा। राजा के लिए एक पर्यायवाची जो आता है वो क्या है सर आपका, नरेश। क्योंकि राजा जो है प्रजा को, लोगों को मतलब क्या करता है सर आपको, ऊन करता है। तो राजा को कहा जाता है मतलब क्या है, प्रजापति, है ना। और बहुत बड़ा कोई राजा अगर हो, जैसे कि मतलब क्या सर आपका अशोक, तो उनके साथ आता है मतलब क्या, सम्राट अशोक। तो राजा के लिए एक पर्यायवाची मतलब क्या सर आपका, नरेश। राजा के लिए दूसरा पर्यायवाची मतलब क्या सर आपका, प्रजापति। राजा के लिए तीसरा पर्यायवाची मतलब क्या सर आपका, सम्राट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब साधु, जो साधना करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, साधु होता है। तो साधु के लिए एक शब्द जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो क्या है, मुनि। ऋषि मुनि बोलता है ना हम लोग, ऋषि मुनि। सन्यासी, महात्मा। साधु के लिए मुनि, 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 सन्यासी, महात्मा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका, सांप। तो सांप के लिए जो मतलब समझिए हिंदी वर्ड आता है, हिंदी वर्ड नहीं, संस्कृत वर्ड जो आता है उसको कहा जाता है सर्प।
नाग एक तरह का सांप है और मतलब क्या विषधर, क्योंकि उसके अंदर मतलब क्या होता है, विष होता है, उसके अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है। तो सांप, सर्प, नाग, विषधर। 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 अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या असर आपका देखिए, सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन। सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन। सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन। सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन। सोना मतलब क्या, मतलब जानते ही हैं, गोल्ड। स्वर्ण मुद्रा यानी गोल्ड कॉइन। कनक और क्या असर आपका, कंचन। तो ये तीनों शब्द आपको याद रखिएगा, सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन। सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन। कनक सॉरी सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन। अब आगे आते हैं, नारी। तो नारी के लिए आप तो महिला शब्द सुने ही हैं, और नारी के लिए मतलब क्या असर आपका, आप स्त्री शब्द भी सुने हैं, और नारी के लिए आप औरत शब्द भी मतलब क्या असर आपका सुने हैं। तो नारी का मतलब क्या होता है सर आपका, महिला, स्त्री, औरत। नारी का क्या मतलब होता है सर आपका, महिला, स्त्री, औरत। नारी का क्या मतलब होता है सर आपका, महिला, स्त्री, औरत। अब आ जाइए, भौरा। मधु का मतलब होता है हनी। तो आप जानते हैं कि मतलब हनी बी का और हनी का मतलब क्या होता है सर आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा कनेक्शन होता है। तो भौरा, मधु, भौरा, मधुकर, यानी मधु को क्रिएट करने वाला, यानी कि हनी को क्रिएट करने वाला। हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या असर आपका, हनी भी हनी क्रिएट करता है। और क्या असर आपका, भ्रमर। भ्रमर इसलिए क्योंकि हनी क्रिएट करने के लिए उसको एक फूल से दूसरा फूल मतलब क्या घूमना पड़ता है। तो भौरा, मधुप, मधुकर, भ्रमर। 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 अब यहाँ पे आइए, आते हैं यहाँ पे। अब देखिए मतलब कितना मतलब पूरा लगता है, पैंथियंस का मतलब क्या असर आपका नाम, मतलब यहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी का मतलब क्या असर आपका आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इंद्र के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग गणेश के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग कृष्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग शिवा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आ रही है मतलब क्या असर आपका, फीमेल गॉड हिंदू माइथोलॉजी की, जो मतलब क्या है, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का एक नाम क्या है सर आप, कमला। पता है कमला क्यों है, क्योंकि लक्ष्मी का कभी आप आइकोनोग्राफी देखे होंगे, यानी कि मूर्ति देखे होंगे, तो वो मतलब क्या होता है, कमल के ऊपर बैठ के रहती है, तो इसलिए लक्ष्मी का नाम मतलब क्या है, कमला। अब देखिए, उसी मतलब कमल के लिए एक और वर्ड आता है शायद, पद्म, पता नहीं क्या। तो पद्मा भी और रमा भी, है ना। अब आ जाइए, हिमालय। तो हिम और आले से मिलके बनता है हिमालय। तो हिम का मतलब क्या होता है सर आपका, आइस। और आले का मतलब क्या होता है सर आपका, हाउस ऑफ आइस। मतलब आले का मतलब हाउस, तो हिमालय का मतलब हाउस ऑफ आइस। हिमालय, नगपति। मतलब वही हुआ कि मतलब क्या है, तमाम नग का राजा, पर्वत का राजा। तो पर्वतराज यहाँ पे आ ही गया, और हिमगिरी। तो हिमालय, नगपति, पर्वतराज, हिमगिरी। 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 अब आ जाइए, बादल, घन, जलद। क्योंकि पानी को मतलब कैरी करता है, पानी को उठाए रहता है। वो आप पढ़े होंगे साइंस में, तो मतलब क्या असर आपका, वाटर का टाइनी टाइनी मतलब क्या असर आपका, ड्रॉपलेट्स को कैरी करता है, मतलब क्या असर आपका, क्लाउड। तो इसलिए हिंदी में कहा जाता है उसको जलद, मेघ। और देखिए फिर आ गया जलधर। जलद, जलधर, मेघ, घन, है ना। अब आ जाइए, मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या है, हम लोग पढ़े थे कि मतलब क्या असर आपका, हर किसी के जीवन में क्या असर आपका दुख है, तो हर कोई मतलब क्या असर आपका दुख से निवारण चाहता है। तो दुख से अगर उसको निवारण मिल जाएगा, छुटकारा अगर मिल जाएगा, तो उस दुख से निवारण को, छुटकारा को कहा जाएगा मतलब क्या असर आपका, मुक्ति, है ना। तो मुक्ति के लिए हिंदी में एक और वर्ड आता है, जो कि बुद्धिज्म से आया, निर्वाण। जैसे कहा जाता है कि मतलब क्या असर आपका, गौतम बुद्ध ने निर्वाण को मतलब क्या, गौतम बुद्ध को निर्वाण की मतलब क्या प्राप्ति हुई थी। तो मुक्ति, निर्वाण, परम पद, यानी कि ऐसा परम पद, यानी कि अल्टीमेट स्टेट। तो अल्टीमेट स्टेट बहुत से इंसान के लिए मतलब क्या है,
दुखों से निवारण, दुखों से निजात। तो मुक्ति, निर्वाण, परम पद, और उसके लिए एक और वर्ड आता है मोक्ष। ये भी कहा जाता है कि मतलब क्या असर आपका गौतम बुद्धा को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो मुक्ति, निर्वाण, परम पद, मोक्ष। 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 अब आ जाइए मृत्यु। मृत्यु मतलब तो आप जानते हैं डेथ। तो किसी का डेथ अगर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उसका मतलब क्या असर आपका निधन हो गया। किसी का डेथ अगर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उसका मरण भी बोलते हैं, मौत भी बोलते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए रात्रि। शुभ रात्रि मतलब गुड नाइट। तो रात्रि का मतलब क्या होता है सर आपका, एक पर्यायवाची है रात। रात्रि का मतलब क्या सर आपका दूसरा पर्यायवाची मतलब क्या सर आपका निशा, यानी कि मतलब क्या सर आपका, देखिए आप साइंस अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मतलब क्या होता है, कुछ एनिमल्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर नॉकटर्नल। तो इसका मतलब क्या होता है सर आपका कि ये लोग एक्टिव रहते हैं नाइट के वक्त। फॉर एग्जांपल आउल, फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिजर्ट के मतलब रैट्स होते हैं जो मतलब क्या नाइट में एक्टिव होते हैं। तो हिंदी में उन नॉकटर्नल एनिमल्स को क्या कहा जाता है सर आपका, निशा, निशाचर, सॉरी। तो निशा मतलब क्या सर आपका रात के लिए एक वर्ड है। तो रात्रि, रात, निशा, और एक वर्ड आता है रजनी, है ना। अब आ जाइए बिजली। बिजली का मतलब क्या होता है सर आपका, लाइटनिंग। तो हिंदी में क्या कहा था सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। चपला, चंचला, दामिनी। बिजली के लिए पर्यायवाची क्या है सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। बिजली के लिए पर्यायवाची क्या है सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। बिजली के लिए पर्यायवाची क्या है सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। बिजली के लिए पर्यायवाची क्या है सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। बिजली के लिए पर्यायवाची क्या है सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। बिजली के लिए पर्यायवाची क्या है सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। बिजली के लिए पर्यायवाची क्या है सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। बिजली के लिए पर्यायवाची क्या है सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। बिजली के लिए पर्यायवाची क्या है सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। बिजली के लिए पर्यायवाची क्या है सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। बिजली के लिए पर्यायवाची क्या है सर आपका, चपला, चंचला, दामिनी। चलिए हो गया, कहानी खत्म? नहीं, कहानी खत्म नहीं हुआ सर, बहुत कहानी बाकी है। शत्रु, मित्र पढ़े थे। मित्र का मतलब क्या था, दोस्त था। अब शत्रु आ रहा है, शत्रु का मतलब क्या होता है, दुश्मन। तो पहला दुश्मन ही है। तो शत्रु, दुश्मन, रिपु, वैरी। दुश्मन, रिपु, वैरी। शत्रु का मतलब क्या होता है सर आपका, दुश्मन, रिपु, वैरी। शत्रु का मतलब क्या होता है सर आपका, दुश्मन, रिपु, वैरी। शत्रु का क्या मतलब होता है, दुश्मन, रिपु, वैरी। शत्रु का क्या मतलब होता है सर आपका, दुश्मन, रिपु, वैरी। शत्रु का क्या मतलब होता है सर आपका, दुश्मन, रिपु, वैरी। शत्रु का क्या मतलब होता है सर आपका, दुश्मन, रिपु, वैरी। शत्रु का क्या मतलब होता है सर आपका, दुश्मन, रिपु, वैरी। शत्रु का क्या मतलब होता है सर आपका, दुश्मन, रिपु, वैरी। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सूर्य, सूर्य का मतलब क्या होता है, सन। तो सूर्य के लिए सबसे सिंपल वर्ड हिंदी में क्या है सर आपका, सूरज। क्योंकि सूरज के आने से ही मतलब क्या होता है, दिन होता है। तो सूरज को कहा जाता है मतलब क्या, दिनकर। और मतलब समझो नक्षत्र का पढ़ाई जो होता है उसको गोली मारिए, कोई भी छोड़ दिए वो सब। लेकिन मतलब मान लीजिए कि सोम, मंगल, बुध, ये सब मतलब क्या ग्रह का नाम है, यानी कि प्लैनेट्स का नाम है। तो और रवि मतलब सोमवार, मंगलवार, रविवार। रविवार जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, रवि का दिन होता है। यानी कि मतलब क्या होता है सर आपका, सूरज का मतलब क्या होता है, दिन होता है। ठीक है ना। तो सूर्य का मतलब क्या होता है, सूरज, दिनकर, रवि, या दिवाकर भी आप याद कर सकते हैं। दिवाकर मतलब भी दिनकर के तरह ही होता है। ठीक है ना। तो सूर्य, सूरज, दिनकर, रवि। 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 अब आ जाइए सिंह। तो सिंह का मतलब क्या होता है सर आपका, लायन। तो लायन को केसरी भी कहा जाता है, लायन को शेर भी कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। तो लायन को मतलब क्या सर आपका, वनराज भी कहा जाता है। तो सिंह, केसरी, शेर, वनराज। सिंह, केसरी, शेर, शेर, वनराज। सिंह, केसरी, शेर, वनराज। सिंह,
केसरी शेर वनराज, सिंह 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 केसरी शेर वनराज। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आंसर आपका नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे आके बात मतलब क्या आगे सर आपका समझते हैं। सिंपल बात समझिएगा, ठीक है। सुंदर मतलब क्या होता है आप जानते हैं, सुंदर मतलब क्या है, ब्यूटीफुल। तो मनोहर, तो सुंदर चीज जो होता है वो मतलब क्या होता है, मन को भाता है, इसलिए इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मनोहर। सुंदर चीजों को देखने से बहुत लोगों के मन में मतलब क्या होता है, लालसा भी आती है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ललित। और एक चीज है मंजुल, तो सुंदर, मंजुल, मनोहर, ललित। सुंदर, मंजुल, मनोहर, ललित। सुंदर, मंजुल, मनोहर, ललित, ललित। सुंदर, मंजुल, मनोहर, 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 ललित। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब आ जाइए, देखिए मतलब जो है हम लोग पढ़ चुके किसके बारे में, सबसे पहले पढ़े थे मतलब क्या असर आपका, क्या नाम था पुरंदर का, क्या नाम था सुरेंद्र का, क्या नाम था देवराज का। तो पुरेंदर का, सुरेंद्र का, देवराज का नाम मतलब क्या था सर आपका, इंद्र। इंद्र के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग मतलब किसके बारे में पढ़े थे सर आपका, गणेश के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े थे सर आपका, उसके बाद हम लोग पढ़े थे मतलब शायद कृष्ण के बारे में। फिर हम लोग पढ़े मतलब क्या सर आपका शिव के बारे में। फिर हम लोग पढ़े मतलब किसके बारे में सर आपको, लक्ष्मी के बारे में। और अब हम लोग पढ़ लें किसके बारे में सर आपका, सरस्वती के बारे में। लेकिन सरस्वती और लक्ष्मी दोनों तो मतलब क्या सर आपका एक ही है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी तो सरस्वती का एक नाम मतलब क्या सर आपका भारती, सरस्वती के एक नाम मतलब क्या सर आपका शारदा, और सरस्वती के एक नाम मतलब क्या सर आपका श्वेतांबरा भी है। तो सरस्वती, भारती, शारदा, श्वेतांबरा। 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 समूह, इंग्लिश में जिसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल बुके ऑफ फ्लावर, तो बुके मतलब क्या, कलेक्टिव नाउन है। तो हिंदी में उसको कहा जाता है मतलब क्या है, समूह। तो समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप। समूह का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। तो समूह का मतलब क्या है सर आपका, पर्यायवाची क्या क्या है, तो झा में छोटी ऊ, बिंदु डा, झुंड। उसके बाद क्या है सर आपका, दल। उसके बाद क्या है सर आपका, समुदाय। तो समूह का पर्यायवाची क्या होता है सर आपको, झुंड भी होता है। समूह का पर्यायवाची मतलब क्या होता है, दल भी होता है। और समूह का पर्यायवाची मतलब क्या होता है, समुदाय भी होता है। समूह का पर्यायवाची मतलब क्या होता है, झुंड भी होता है। समूह का पर्यायवाची मतलब क्या होता है सर आपका, झुंड भी होता है। समूह का पर्यायवाची मतलब क्या होता है सर आपका, समुदाय भी होता है। समूह का पर्यायवाची मतलब क्या होता है, झुंड भी होता है। समूह का पर्यायवाची मतलब क्या होता है, दल भी होता है। समूह का पर्यायवाची मतलब क्या, समुदाय भी होता है। समूह का पर्यायवाची झुंड भी होता है। समूह का पर्यायवाची दल भी होता है। समूह का पर्यायवाची मतलब क्या होता है, समुदाय भी होता है। समूह का पर्यायवाची झुंड भी होता है, दल भी होता है, समुदाय भी होता है। समूह का पर्यायवाची झुंड भी होता है, दल भी होता है, समुदाय भी होता है। समूह का पर्यायवाची झुंड भी होता है, दल भी होता है, समुदाय भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आ जाइए, कृषक। कृषक किसान के लिए इस्तेमाल होता है। तो किसान तो आ ही गए यहाँ पे। खेतीहर, खेत में काम करता है किसान, इसलिए मतलब क्या है, खेतीहर। और खेत में मतलब समझिए, मतलब हल के द्वारा काम करना पड़ता है, तो मतलब हलधर, क्योंकि वो हल को धर के मतलब क्या होता है, काम करता है। तो कृषक का पर्यायवाची मतलब क्या है, किसान, खेतीहर, हलधर। कृषक का पर्यायवाची मतलब क्या है सर आपका, किसान, खेतीहर, हलधर। कृषक का पर्यायवाची मतलब क्या है सर आपका, किसान, खेतीहर, हलधर। कृषक का पर्यायवाची मतलब क्या है सर आपका, किसान, खेतीहर, हलधर। कृषक का पर्यायवाची मतलब क्या है, किसान, खेतीहर, हलधर। कृषक का पर्यायवाची मतलब क्या है सर आपका, किसान,
खेतीहर हलधर। कृषक का पर्यायवाची मतलब क्या है सर आपका? किसान, खेतीहर, हलधर। कृषक का पर्यायवाची मतलब क्या है? किसान, खेतीहर, हलधर। कृषक का पर्यायवाची मतलब क्या है? किसान, खेतीहर, हलधर। तो लास्ट में हम लोग मतलब क्या सर आपका एंड में पहुंच ही गए, और ये मतलब क्या सर आपका पर्यायवाची का मतलब क्या सर आपका एंड था।